रात के 2 बजे अचानक से घर का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। सिविल ड्रेस में पुलिस जो है घर के अंदर धड़धड़ाते हुए घुस जाती है। घर में एक माँ, एक भाई और एक बहन सो रहे होते हैं। भाई को पुलिस ये कहकर उठा लेती है कि इस पर इल्ज़ाम है चोरी का, लूट-पाट का। एक बहुत बड़े ज्वेलर के घर चोरी हुई है और इसलिए इनके ऊपर इल्ज़ाम है और इन्हें उठाकर हम ले जा रहे हैं। माँ और बहन रोते बिलखते दरवाजे तक जाती हैं, अपने लड़के के लिए इल्तिजा करती हैं पुलिस से कि आखिर जुर्म क्या है, किसने, कहाँ से साबित हुआ है, क्यों पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। पुलिस उनको आश्वासन देती है, झूठा आश्वासन देती है कि हम सिर्फ पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं, पूछताछ करने के बाद सुबह इन्हें हम छोड़ देंगे। लेकिन फिर वो सुबह सुबह नहीं थी, वो मंगेश यादव की मौत बनकर आई थी। जब माँ और बहन इंतज़ार करते करते थक गए, उसके बाद उन्हें पता चलता है कि उनका भाई, उस बहन का भाई जिसके सामने उसे उठाया गया था और उस माँ का बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, जिसका नाम था मंगेश यादव। बात करेंगे सुल्तानपुर के ठटेरी बाज़ार की। शहर के बीच में एक बाज़ार है जिसका नाम है ठटेरी बाज़ार। वहाँ पर सर्राफा की एक बहुत बड़ी दुकान है जिसमें करोड़ों की चोरी और लूटपाट का मामला सामने आया है। कहा जा रहा है कि उसमें विपिन सिंह और मंगेश यादव जैसे 2-3 लड़कों का नाम है जो उस चोरी और लूटपाट में दिन दहाड़े शामिल थे। इसी शक के बिना पर मंगेश यादव को और विपिन सिंह को और 2 लड़कों को और भी उठाया गया। पुलिस के ज़रिए उनको गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के लिए उनकी जगहों से पकड़कर ले आया गया। उसकी बहन रोते बिलखते इस बात को मीडिया से कहती नज़र आई कि मेरा भाई जो है उस दिन सारा दिन, जिस दिन डकैती 28 अगस्त को हुई थी, वो मेरे साथ था। मेरे स्कूल की फ़ीस जमा करने गया था। हम फ़ीस कार्ड नहीं ले गए थे, भूल गए थे घर पर, इसलिए दोनों भाई बहन घर वापस आ गए थे और मेरा भैया जो है घर पर ही हम लोग के साथ था। वो कहीं भी नहीं गया, वो इस तरह की चीज़ कर ही नहीं सकता। यही सेम बयान उनकी माँ का था कि हमने रोते बिलखते पुलिस से पूछा, लेकिन पुलिस ने हमें कुछ नहीं बताया और ये कहा कि आपके बेटे को सुबह छोड़ दिया जाएगा। और पिता राकेश का ये कहना है कि उनके बेटे को जो है जाति के आधार पर फंसाया गया और उसको जो है वहाँ पर कोई गार्जियन ना होने की वजह से उसका एनकाउंटर कर दिया गया। अब मंगेश यादव की मौत कैसे हुई ये बताना ज़रूरी है। मंगेश यादव जब इस चोरी और लूटपाट के वजह से पुलिस की गिरफ्त में आया, पुलिस उसे पूछताछ के लिए ले गई, तो बाद में ये पता चलता है कि पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। पुलिस जिन्होंने उसका एनकाउंटर किया है वो यूपी पुलिस में जो है एसपी हैं। उनका कहना है, डीके शाही का कहना है कि मंगेश ने उनके ऊपर पलटवार गोली चलाई थी, इस वजह से मंगेश को पुलिस ने भी गोली चलाकर उसका एनकाउंटर कर दिया है। अब सुल्तानपुर के इस पूरे मामले पर आरोपियों के ऊपर कार्रवाई होने के बाद राजनीति स्तर पर यह देखा जा रहा है कि राजनीति इस तरह से गर्मा गई है, जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था के मसले पर एनकाउंटर से पीछे हटते नजर नहीं आ रहे हैं, वहीं पर अखिलेश यादव, सपा के चीफ अखिलेश यादव का कहना है कि यादव को देख करके एनकाउंटर किया गया है, उस पर वो आवाज़ उठाते नज़र आ रहे हैं। अखिलेश यादव का सीधे ये बात कहना है कि वो यादव जाति का था मंगेश यादव, इसलिए उसके ऊपर जो है गोलियां चलाई गई, क्योंकि अन्य आरोपी अगर वो भाग रहे थे किसी वजह से पुलिस से बचकर, तो सबके पैरों पर गोली मारकर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। लेकिन मंगेश यादव को सीधे जो है सर पर गोली मार दी गई है। मंगेश यादव का एनकाउंटर करने वाले यूपी पुलिस के एसपी, जो डिप्टी एसपी हैं और इस टाइम फ़िलहाल वो एसटीएफ का हिस्सा हैं, उनका कहना है कि इस टाइम उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। थोड़ी बहुत लूटपाट चोरी चमारी होती है तो उस पर जिन आरोपियों को जेल भेजना होता है उनको हम जेल भेज देते हैं, और जिनका एनकाउंटर करना होता है या जवाबी में इस तरह की फायरिंग होती है तब उनका एनकाउंटर करके उसी तरह से जवाब देते हैं। उन्होंने अपने बयान में ये कहा है। जहां अखिलेश यादव का ये कहना है कि एक जाति विशेष को रोककर इन्होंने मंगेश यादव को ऊपर गोली चलाई है और उससे मारा है, वहीं पर विपिन सिंह को सरेंडर कराकर रोका गया और उसके ऊपर कोई गोली नहीं चली है, वो गिरफ्त में है। इस बयान पर अखिलेश यादव के डिप्टी डीके शाही का कहना है कि जो जैसा जिसकी सोच हो वो वैसा सोच सकता है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। डीके शाही के बारे में आपको बता दें कि उनकी पत्नी रितु शाही जो हैं बीजेपी की नेता हैं और अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उन्होंने सदस्यता भी ली है।
अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए डीके शाही को सम्मानित भी कर दिया गया है खैर सुल्तानपुर शहर में कि उन्होंने एनकाउंटर किया है। लेकिन अब सोचने की बात ये आपके और हमारे लिए और पूरे समाज के लिए है कि क्या जाति के नाम पर एनकाउंटर हो रहे हैं। इसके साथ ही डीके शाही की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीर भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। हमने देखा कि वो जब जिस गांव में एनकाउंटर हुआ वहां पर जब टीम खड़ी थी एनकाउंटर के बाद, तो डीके शाही जो है चप्पल में नजर आए। सोशल मीडिया पे कई लोगों ने इस बात को लिखा कि क्या चप्पल पहनकर भी मतलब एनकाउंटर हो सकता है, या पुलिस आज के टाइम में इतनी ज़्यादा एक्टिव हो गई है कि वो किसी भी मुजरिम को पकड़ने के लिए चप्पल पहन के भाग सकती है। इसको ऐसी चप्पल उन्होंने पहन रखी है जो सड़क पर पहन के इंसान नहीं दौड़ सकता, वो गाँव की कच्ची सड़क पर दौड़ कर उन्होंने उसका एनकाउंटर कर लिया। इन सारी चीज़ों को खैर देखते हुए जो भी है, लेकिन एनकाउंटर का ये मामला बेहद राजनीति में इस टाइम गरमाया हुआ है कि क्या मंगेश यादव सच में ऐसा मुजरिम था जिसका एनकाउंटर होना ज़रूरी था। हम ये नहीं कहते कि पुलिस हर वक्त गलत है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि मुजरिम इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि पुलिस को उन पर अपनी जान बचाने के लिए गोली चलानी पड़ती है। लेकिन आप जब किसी भी इस तरह के मंगेश पर गोली चलाते हैं जिसको रातों रात आपने बगैर सबूत के उठाया है, तो उसके लिए पूरा आपके पास सबूत और कागजी पेपर सारी चीज़ें तैयार होनी चाहिए। जबकि मंगेश के घर से ना कोई ज्वेलरी मिली, ना सोना मिला, ना ही कोई बंदूक मिली, ना कागजात मिले, और मंगेश ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब वो कभी नहीं आ पाएगा इस बात को बताने के लिए कि आखिर वो इस जुर्म में कहीं ना कहीं शामिल था या नहीं था, उसका जुर्म क्या था, कि वो प्रिंसी यादव का भाई था या वो यादव था।